नमस्कार, जोहार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोकारो आज तक में। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ झारखंड के। तो दोस्तों, पिछले दिनों जो जेएसएस सीजीएल की परीक्षा संपन्न हुई, उस परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक धांधली को मामले को लेकर स्टूडेंट महामहिम राज्यपाल झारखंड के पास मिले और महामहिम राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जांच के लिए कहा है। और दूसरी खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड से जो असम गए हैं चाय बागान की खेती के लिए, कुड़मी जनजाति और संथाल जनजाति के लोग, उन्हें अब तक असम में जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, उसे जनजाति का दर्जा दिए जाने की चिट्ठी लिखी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को शायद इसलिए चिट्ठी लिखकर याद कराया होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में पिछले 3 महीनों से खूब उड़नफान कर रहे हैं चुनाव को लेकर। सह चुनाव प्रभारी मनोनीत किए गए हैं भाजपा की ओर से और रांची में तो डेरा ही ले लिए हैं। हर एक रैली और सभा, टिकट बंटवारा से लेकर कार्यक्रमों की सूची इनके निर्देश पर तय होता है और प्रभारी के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हिमंता बिस्वा शर्मा ही झारखंड में आना जाना डेरा डंडी लिए हुए हैं। शायद इसीलिए उनको याद करा रहे हैं कि आप अगर झारखंड का ख्याल रखते हैं उतना ही, झारखंड का विकास चाहते हैं उतना ही, तो झारखंड के लोग जो असम में गए हैं और झारखंड में आदिवासी हैं, कुड़मी हो या जनजाति संथाल मुंडा उरांव हो, वे असम में जो गए हैं अब तक उन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें आप जनजाति का दर्जा प्राप्त देकर आवश्यक सुविधाएं बहाल कराइए। दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री को भी याद कराया कि कृषि से संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कानून आप झारखंड के किसानों को दीजिए, केसीसी लोन माफ कराइए। यदि झारखंड के प्रति आपका उतना ही ख्याल है तो एक भी केंद्रीय योजनाओं को यहां पर लागू कराइए। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को और एक चिट्ठी लिखी है जिसमें झारखंड के राजस्व का बकाया जो केंद्र के पास पड़ी हुई है 1,36,000 करोड़ रुपये, वो जो राशि केंद्र के पास पड़ी हुई है, झारखंड का अपना हक है, यहाँ के संसाधनों की जो राशि पड़ी हुई है रेवेन्यू के रूप में, उसकी मांग की है ताकि झारखंड का समुचित विकास हो सके। तो दोस्तों, झारखंड के लिए एक और बड़ी खबर है जो झारखंड आरक्षण विधेयक में वृद्धि संशोधन को लेकर है। दोस्तों, 2 साल पहले 2022 में झारखंड में एक विधेयक पारित हुआ था जिसमें आरक्षण में वृद्धि, उसका नाम था झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, जो झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक 11/11/2022 को पारित किया गया था और तत्पश्चात विधेयक राज्यपाल सचिवालय झारखंड रांची के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के समक्ष विचारार्थ रखने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था, जो 2 वर्षों से गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है, उनके कार्यालय में धूल फांक रहा है। उसे भी याद दिलाना जरूरी है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हमेशा झारखंड में आ रहे हैं और झारखंड के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का जो आरक्षण विधेयक है वो गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ है, जिसमें दोस्तों बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए 12%, अनुसूचित जनजाति के लिए 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 15%, अनुसूची 2 के लिए 12% और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% आरक्षण की मांग की जो विधानसभा में पारित हुई थी, यह बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पड़ी हुई है और यहां पर अमित शाह आके बड़ी बड़ी भाषण कर रहे हैं। उनको भी याद दिलाया गया है कि आपके कार्यालय में जो फाइल पड़ी हुई है झारखंड से संबंधित, उस पर ध्यान दीजिए। इसके साथ ही सरना धर्म कोड बिल जो केंद्र सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस बिल पर भी उचित कार्रवाई कर सरना धर्म कोड मांग को लेकर याद कराया गया है, जो आदिवासी जनजाति का सरना धर्म कोड की मांग की गई है। तो आज की खबर इतने ही। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।